हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक शॉर्ट स्टोरी जिसे लिखा है जैक फिने ने। द थर्ड लेवल स्टोरी है, एक साइंस फिक्शन स्टोरी है। तो इसे एक अमेरिकन राइटर जैक फिने ने लिखा है और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो इस दुनिया के हार्श रियलिटी से भाग जाना चाहता है। ऐसी दुनिया जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया है, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया है और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और इस दुनिया में जहाँ पर वो अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो ऐसे दुनिया में जाना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं जहाँ पर सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ पीसफुल हो। तो ये जो नरेटर है, ये जो चार्ली है, वो इमेजिनेशन के थ्रू इस वर्ल्ड में जाना चाहता है जहाँ पर ये दुनिया हो। तो इसमें वो जाता है, एक रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल के थ्रू जाता है, इसलिए टाइटल है इस लेसन का द थर्ड लेवल। वार का बहुत ज़्यादा ख़राब इन्फ्लुएंस था लोगों के माइंड पे, मॉडर्न वर्ल्ड पे। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई थी। और ये जो प्रॉब्लम था, मॉडर्न डे का जो प्रॉब्लम है, और कैसे जो कॉमन मैन है एक तरह से एस्केप चाहते हैं, रियलिटी से दूर जाना चाहते हैं और अलग अलग मीन्स के थ्रू जाना चाहते हैं, फैंटेसी के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू। ऐसा इस स्टोरी में बताया गया है। तो इस स्टोरी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है चार्ली और उसकी वाइफ है लूजिया और एक और कैरेक्टर है इस स्टोरी में, वो है सैम। वो इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का। जो चार्ली है थर्ड लेवल में पहुंचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है? ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का, जिसमें दो लेवल है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल। लेवल क्या होता है? स्टोरीज है, दो उसमें फ्लोर है। लेकिन चार्ली इमेजिन करता है कि उसमें एक थर्ड फ्लोर भी है, थर्ड लेवल भी है, जिसके थ्रू वो गेल्सबर्ग जाना चाहता है। गेल्सबर्ग वो जगह है जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर रहा करते थे और उसका चार्ली का बचपन वहाँ बीता है। वहाँ पर फार्म हाउसेस हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है, प्रकृति की गोद है जो उसको आवाज़ दे रही है कि तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड को छोड़ के यहाँ पर आओ। और वो बहुत परेशान है अपनी लाइफ से, तो किसी तरह से वो एस्केप चाहता है। तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में वो पहुँच जाता है इस थर्ड लेवल के जरिए। इट इज़ अ मोस्ट पजलिंग स्टोरी, बहुत ही पजलिंग स्टोरी है। इसमें जो थीम है साइंस फिक्शन की स्टोरी है और इसमें साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में। तो आगे पढ़ते हैं इसको। तो स्टोरी इज अबाउट ए यंग मैन ऑफ 31 ईयर्स। वो 31 ईयर्स का है चार्ली और वो घूम रहा है थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल में घूम रहा है। और एक्चुअली जो उसका फर्स्ट लेवल है और सेकंड लेवल है, तो जो सेकंड लेवल है, सेकंड जो फ्लोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहाँ पर वो जब घूमते रहता है तो कई बार वो खो जाता है, क्योंकि उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है। कभी नई सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो कभी कोई दूसरा कॉरिडोर आ जाता है, तो अक्सर वो खो जाता है। तो जब एक दिन क्या होता है कि उसको रात हो जाती है, तो एक बार फिर से खोता है। उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, इसकी ये कहानी है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका क्लाइमैक्स है। तो द थर्ड लेवल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। इट शोज हाउ ट्रॉमा कैन मैनिफेस्ट। कैसे जो ट्रॉमा है, मॉडर्न वर्ल्ड का जो ट्रॉमा है, वो लोगों को साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो 31 ईयर्स ओल्ड चार्ली है और वो एक ऑफिस में काम करता है। उसकी वाइफ है लूजिया जो उसके घर में इंतज़ार कर रही है। तो एक दिन जब वो ऑफिस में काम करते रहता है, उसे काफ़ी लेट हो जाता है काम करते करते। और तो वो सोचता है कि अब मुझे बहुत लेट हो गया है, तो मैं बस के थ्रू नहीं जा सकता, तो मैं जाऊंगा सबवे ले लूँगा। सबवे में से मैं कोई स्टेशन चला जाऊंगा, रेलवे स्टेशन, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चला जाऊंगा न्यूयॉर्क का, और वहाँ पर मैं ट्रेन के जरिए पहुँच जाऊंगा अपने घर, ताकि मैं जल्दी पहुँच सकूँ, ऐसा वो सोचता है। और वो बताता है कि जब मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचा तो मैंने वहाँ पर थर्ड फ्लोर नोटिस किया और मैंने देखा कि वहाँ जब मैं खो गया, वहाँ पे क्या, जो सेकंड फ्लोर में जब मैं घूम रहा था तो मैं वहाँ खो गया, जैसे मैंने पहले भी खो गया था। फिर मैं थर्ड लेवल में पहुँच गया तो वहाँ मैंने बिल्कुल ही अलग नज़ारा देखा वहाँ का। और मैंने ये सारी स्थिति को अपने साइकेट्रिस्ट को बताया कि कैसे मैं थर्ड लेवल में पहुंच गया था, वहाँ लोग अलग थे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग था।
तो मेरे साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारे भ्रम है, कहते हैं ये तुम्हारा हेलुसिनेशन है। तुम इस मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया को छोड़ जाना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो, और तुमने एक रास्ता बनाया है, एक जरिया बनाया है थर्ड लेवल के जरिए वहाँ पहुँचने का। तो चार्ली ऐसा बताता है। और फिर वो बोलता है कि जब वो सबवे में पहुंचा, सबवे के जरिए जब पहुंचा, तो जब उसने सेकंड फ्लोर वो पहुंचा, तो उसने एक रास्ता आया जहाँ से वो थर्ड लेवल पहुंच गया, और उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ही वियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ जो पूछताछ केंद्र है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, वो लकड़ी का बना हुआ है। वहाँ पे जो लोग हैं अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, जैसे हम देखते हैं पुरानी फिल्मों में अलग तरह के कपड़े रहते हैं, अभी की फिल्मों में अलग तरह के कपड़े रहते हैं। तो उसने महसूस किया कि लोगों ने इस तरह से कपड़े पहने थे जो लोग 19वीं सेंचुरी में पहना करते थे, बहुत ही पुरानी हैट, और लोगों के पॉकेट में जो वॉच था वो उनके पॉकेट में वॉच रहता था, और लड़कियां भी अलग तरह की ड्रेस की हुई रहती हैं। तो ये सारा उसको फील होता है कि ये जो दुनिया जहाँ पर वो पहुँच गया है वो प्रेजेंट नहीं है बल्कि पास्ट है, और इसको वो कंफर्म करना चाहता है। फिर वो देखता है कि एक न्यूज़पेपर वाला खड़ा है, बच्चा खड़ा है, तो उसके पास जाके वो न्यूज़पेपर लेता है। फिर वो देखना चाहता है कि वो कौन सा डेट है, तो वो डेट को नहीं देख पाता, डेट क्लियर नहीं रहता। फिर वो देखता है कि वो जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था द वर्ल्ड। तो वो याद आता है उसे कि द वर्ल्ड तो कब से पब्लिश होना बंद हो चुका है, ये तो बहुत पहले पब्लिश हुआ करता था। फिर वो वहाँ की लाइब्रेरी जाता है, वहाँ वहाँ पर कंफर्म करता है, तो उसे पता चलता है कि ये जो दुनिया जहाँ पर वो पहुँच गया है वो 1894 की दुनिया है, मतलब पास्ट की दुनिया है। तो बहुत ही उसे आश्चर्य होता है, और वो सोचता है कि ये ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, बहुत ही शांति है, लोग पीसफुली घर में रह रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, पियानो बजा रहे हैं। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड की आपाधापी है वहाँ पर नहीं है, हसल बसल नहीं है, लोगों के बीच में आपस में प्रेम है, और बहुत ही पीसफुली लोग रह रहे हैं। तो चार्ली सोचता है, चार्ली को दुख नहीं लगता बल्कि उसको लगता है बहुत अच्छा है, मैं तो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊँगा। तो सोचता है टिकट काउंटर में जाता हूँ और वहाँ से 2 टिकट लेता हूँ, एक अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, और मैं गेल्सबर्ग जाऊँगा, इलिनॉइस गेल्सबर्ग में जाऊँगा, और हमेशा के लिए वहाँ पर हम सेटल हो जाएंगे, मैं और मेरी वाइफ। गेल्सबर्ग वही जगह थी जहाँ पर उसका बचपन बीता था, तो उस वर्ल्ड में वो जाना चाहता है। फिर वो क्लर्क के पास जाता है, टिकट काउंटर के पास। फिर वो मनी अपना दिखाता है, अपना पैसा दिखाता है, तो जो वहाँ का जो क्लर्क रहता है उसको बड़ा अजीब तरह से देखता है, कहता है ये पैसे नहीं है जो तुम मुझे दे रहे हो, पैसे नहीं है, इसको पैसे नहीं कहते। और वो फिर कहता है तुम अगर मुझे धोखा देने का ट्राई कर रहे होगे तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, ऐसा कहता है वो। तो उसे वो दौड़ के भागता है जो नरेटर रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो जो करेंसी पकड़ा है वो 20वीं सेंचुरी की, 21st सेंचुरी की करेंसी है, और इसकी वजह से क्या होगा, वो पुलिस में चला जाएगा। इस तरह से वो भागता है, जिस रास्ते से वो आया उसी तरफ वो भागता है। फिर नेक्स्ट डे जब होता है तो चार्ली अपने बैंक जाता है, उसका लंच टाइम होता है उसके ऑफिस का, तो वो जाता है, बैंक जाता है और बैंक में मनी एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज में $3 उसके पास पहले रहते हैं, एक्सचेंज के बदले उसे सिर्फ लगभग $200 ही मिलते हैं ओल्ड करेंसी के। फिर भी वो खुश हो जाता है कि इसी के जरिए मैं जाऊंगा, और ये सारी बातों को वो अपने फ्रेंड, जो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था, उससे शेयर करता है कि ऐसे ऐसे मैंने किया है। तो उसका फ्रेंड उसको वार्न भी करता है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम पता नहीं किस के पीछे भाग रहे हो, तुमको फालतू में तुम पैसे वेस्ट करे हो, ऐसा सब बताता है। तुम इस तरह से किसी मॉडर्न वर्ल्ड को एस्केप नहीं कर सकते, ऐसा उसका फ्रेंड बताता है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। लेकिन वो नहीं मानता, सैम का जो फ्रेंड चार्ली रहता है वो नहीं मानता। वो जाना चाहता है, 1894 में जाना चाहता है गेल्सबर्ग में, और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए सेटल डाउन करना चाहता है अपनी वाइफ लूजिया के साथ। और वो केयर नहीं करता कि वो केयर करता है कि बस कि मुझे जाना है, मतलब जाना है। फिर जब उसकी वाइफ को पता चलता है ये सब बातें हो रही है, ये सब नॉनसेंस कर रहा है चार्ली, तो उसे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है, और उससे वादा लेती है कि तुम कभी भी थर्ड लेवल की बातें नहीं करोगी। तो थोड़े समय के लिए चार्ली मान जाता है, बोलता है ठीक है, ओके ओके, मैं नहीं करूँगा, और वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी पे लौट आता है। लेकिन उसे फिर से उसके दिमाग में ये फितूर चलता है, फिर अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लेता है वो, और बार बार वो हर वीकेंड में सैटरडे संडे को जाता है, उस फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में खोज करता है कि किसी तरह से उसको ग्रैंड रेलवे स्टेशन में थर्ड लेवल दिख जाए।
फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद उसको लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड लेवल है, और वो उसको पता चलता है कि उसका दोस्त जो था, सैम था, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो गायब हो चुका है। और उसे लगता है कि मेरा जो फ्रेंड है वो गायब होने वालों में से नहीं है, बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है, वो कहाँ गायब हो जाएगा अचानक। फिर उसे लगता है कि मैं तो उसको, अपने फ्रेंड को सारी बातें बताता था, ये टाइम ट्रेवल के बारे में बताता था कि कैसे मैं पास्ट में पहुंच गया था, और कैसे मैं अपने बचपन के बारे में बताता था जो गेल्सबर्ग में बीता था। और मेरा फ्रेंड मेरी कहानियों को सुनकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाता था। उसे भी लगता था कि वो सिटी बॉय था, हमेशा हमेशा से वो शहर में ही रहा था, तो उसको सिटी लाइफ से हट के उसको भी फार्म हाउस में जाने का मन करता था। तो मुझे लगता है कि वो थर्ड लेवल के थ्रू चला गया है, वहीं गेल्सबर्ग चला गया है जहाँ मेरा बचपन बीता है, और वो बहुत ही मज़े में रह रहा है सैम। ऐसा वो सोचता है चार्ली। फिर फिर एक नाइट क्या होता है कि जो चार्ली रहता है अपना स्टैम्प कलेक्शन में को देखते रहता है, वो बहुत ही बिजी रहता है अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ। उसको हैबिट थी, स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी। तो उसके दोस्तों ने भी यही कहा था कि जिस तरह से थोड़े समय के लिए तुम अपनी स्टैम्प कलेक्शन करते हो तो किसी और दुनिया में पहुंच जाते हो, जिसमें तुम जरा सा भी तुम वरी नहीं होते, अपनी हॉबी में तुम मशगूल हो जाते हो और इस दुनिया की सारी चिंताओं को भूल जाते हो। उसी तरह से हो सकता है तुम थर्ड लेवल के थ्रू जाना चाहते हो। तो ये फिर से इसी वर्ल्ड में आना आ जाता है और वो स्टैम्प कलेक्शन को निहारते रहता है। तभी अचानक से उसे एक लिफाफा दिखता है, और लिफाफा में एड्रेस रहता है उसके गेल्सबर्ग का, यूनिस का जो ग्रैंडफादर का उसका एड्रेस रहता है। उसके जो ग्रैंडफादर थे उसको भी इस स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी थी, उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था स्टैम्प कलेक्ट करना। अब जो उसके दोस्त थे जब उसको एक्यूज करते थे कि तुम जैसे स्टैम्प कलेक्शन करते हो, तुम किसी दूसरी दुनिया में खोना चाहते हो, तो वो ये भी कहता है कि मेरे दादाजी भी तो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, उनको बहुत मजा आता था स्टैम्प कलेक्शन करने में, और वो तो किसी दूसरी दुनिया में नहीं खोना चाहते थे, वो तो जिस वर्ल्ड में रह रहे थे बहुत ही पीसफुल था, तो वो क्यों करते थे। और यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, तो वो किस लिए करते थे। ऐसा बहुत सारा वो रीजंस देता है अपने स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी के बारे में भी, और अपने थर्ड लेवल के फैसिनेशन के बारे में भी। फिर वो जो लिफाफा देखता है, फिर उसको ध्यान से पढ़ता है, तो पता चलता है कि ये जो लिफाफा है वो लेटर आया है, सैम से लेटर आया है। सैम साइकियाट्रिस्ट उसका फ्रेंड रहता है, और उसमें डेट लिखी रहती है 1894 की डेट लिखी रहती है। और वो बताता है कि दोस्त मैं 1894 में रह रहा हूँ, और मुझे यहाँ 2 वीक रहते हो गया है, और मैं इस मोमेंट को काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सीन है, फार्म हाउस है, लोग पियानो बजाते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, लोगों में आपस में बहुत प्यार है, आत्मीयता है, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, केयर करते हैं। इस मॉडर्न वर्ल्ड की तरह नहीं है जो लोग एकदम सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने से अपने मतलब रखते हैं। ऐसी दुनिया ये नहीं है। और इस दुनिया में ना वॉर है, ना एंग्जाइटी है, ना डिससेटिस्फैक्शन है, सब कुछ अच्छा है। तुम ऐसा करो, तुम जो थर्ड लेवल जो ढूंढ रहे हो ना दोस्त, उसको ढूंढना मत बंद करो, तुम ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, और तुम अपनी वाइफ के साथ यहाँ आ जाओ, हम खूब मजे करेंगे। और तुमको जब इस दुनिया में आओगे तो तुमको ऐसे लगेगा कि इस दुनिया में आके मैंने कोई गलती नहीं करी है, बहुत मजा आएगा इस दुनिया में, तुम आ जाओ, ऐसा लिखा रहता है। तो इसको पढ़ के एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है ये सैम। उसे लगता है अच्छा, तो मैं जो सोच रहा था कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल ये बात प्रूफ होती है, ऐसा कहता है वो। और नरेटर फिर स्टैम्प पे जाता है, कॉइन स्टोर पे जाता है, और वो पता करता है कि सैम वहाँ गया था क्या। तो उसे पता चलता है कि सैम वहाँ गया था स्टैम्प कलेक्शन वाले स्टोर में, और उसने करेंसी चेंज की थी, और उसने $800 चेंज किए थे, ओल्ड करेंसी के उसको मिले थे। मतलब ये खूब सारी मनी रहती है। तो ये सोचता है, राइटर सोचता है कि सैम जो है कंफर्टेबली वहाँ सेटल हो गया होगा 1894 में, और ज़रूर वो वहाँ पर क्या बिजनेस कर रहा होगा, फूड एंड ग्रेन का बिजनेस कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वो जो दुनिया है, जिस दुनिया में वो पहुँच चुका है, पास्ट में जहाँ पहुँच चुका है, वहाँ पे किसी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत तो है ही नहीं। क्योंकि अभी उसका जो प्रोफेशन था वो साइकियाट्रिस्ट का था, वो मनोचिकित्सक था। लेकिन वो दुनिया तो बहुत ही पीसफुल थी, लोगों के मन में कोई एंग्जाइटी नहीं थी, तो लोग कहाँ जाएंगे उसके पास। तो वो ज़रूर मतलब जो गाय और ये सब का चारा वाला बेचने जो बिजनेस है ना, चारा का बिजनेस कर रहा होगा, फूड एंड ग्रेज बिजनेस कर रहा होगा, ऐसा वो सोचता है। तो ये सारी की सारी स्टोरी है। अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ऑफ द थर्ड लेवल इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। इसका जो बेस है वो साइंस फिक्शन है,
और इसमें लोगों के ट्रॉमा के बारे में बातें की गई है, कैसे जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर में लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, यातना से गुजर रहे हैं, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। और ये स्टोरी में जो नरेटर है बहुत ही अनहैप्पी है, बहुत ही दुखी है, और वो प्रेजेंट स्टेट से भाग जाना चाहता है, जहाँ पर ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ पे ना कोई भी वार ना हो, और बहुत ही पीसफुली वो रह सके। तो इस तरह से, और वो एक तरह से टेंडेंसी डेवलप कर लेता है, एक नॉस्टैल्जिया डेवलप कर लेता है पास्ट की तरफ, पास्ट के प्रति प्रेम उसका डेवलप हो जाता है, और उस पीसफुल पास्ट में वो जाना चाहता है। तो इस तरह से ये पूरे उसके दिमाग का फितूर रहता है, इमेजिनेशन रहता है, और इस इमेजिनेशन के थ्रू, उस थर्ड लेवल के थ्रू, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थ्रू वो जाना चाहता है उस दुनिया में, और वो दुनिया है 1894 की। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट इज द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल क्या है? सो द थर्ड लेवल इज अ फिगमेंट ऑफ चार्लीस इमेजिनेशन दैट अलाउज हिम टू एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर द वॉर्स। तो जो थर्ड लेवल है वो एक चार्ली के दिमाग का इमेजिनेशन है, उसका कल्पना है, जो कि उसको अलाउ करती है इस दुनिया की हार्श रियलिटी से, कठोर सच्चाई से, जहाँ पर वॉर हो, जहाँ पर युद्ध हो, उससे बच के जाने की एक तरह से टिकट थी उसकी। थर्ड लेवल, व्हाट डज द थर्ड लेवल सिंबलाइजेस? ये क्या प्रतीक है? थर्ड लेवल किसका प्रतीक है? सो द थर्ड लेवल सिंबलाइजेस अ डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग टू रिटर्न टू स्टेबिलिटी इन लाइफ। एक डिजायर है, एक इच्छा है किसी भी इंसान की, जो कि सिंबल, ये जो थर्ड लेवल सिंबलाइज करता है एक इच्छा को, एक आशा को, जिसमें ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है, एंड फार अवे फ्रॉम वायलेंस, वरी एंड एंग्जाइटी। और वो इस दुनिया में जहाँ पर वायलेंस हो, वरी हो, चिंता हो, एंग्जाइटी हो, उससे बच के जाना चाहता हो, इस वर्ल्ड को वो सिंबलाइज करता है थर्ड लेवल। नाउ क्वेश्चन, डिड सैम रियली फाइंड द थर्ड लेवल? क्या सैम को थर्ड लेवल मिल गया? According to the theme of story, Sam might have found the third level as it was supported by the letter addressed to चार्लीस ग्रैंडफादर। अब चूंकि उसको जो लेटर मिलता है, सैम का लेटर मिलता है, उसके हिसाब से तो ये प्रूव होता है कि वो थर्ड वर्ल्ड में पहुंच गया था, थर्ड लेवल में पहुंच गया था, और वो उस पास्ट वाली दुनिया में टाइम ट्रेवल कर चुका था। एंड द बाइंग ऑफ $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल मनी, क्योंकि उसने पुराने स्टाइल के, ओल्ड स्टाइल के करेंसी भी खरीद लिए थे उस दुनिया में जाने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट करेंसी थी वहाँ नहीं चलती थी। Another explanation could be that Sam, the narrator's psychiatrist, wanted him to believe in good times and therefore faked everything so that narrator was not constantly caught in the trap of worry and anxiety. एक एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि सैम पूरी तरह से एक एक फेक दुनिया बनाता है, एक सारा का सारा इमेजिनेशन वाली स्टोरी बनाता है, जिसके जरिए जो चार्ली है वो अपनी उस इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ सके, अपनी वरी और चिंता की दुनिया से बाहर आ सके। सो द थर्ड रीजन दैट वी कैन असाइन टू दिस फिनोमिनन इज दैट चार्ली इमेजिन फाइंडिंग द लेटर। तो चार्ली इमेजिन करता है कि उसे सैम का लेटर मिला है, एंड दी अदर इवेंट दैट फॉलोड कॉन्सिक्वेंटली। फिर उसके साथ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइक डिस्कवरिंग द फैक्ट दैट सैम हैड बॉट $800, जैसे उसको पता चलता है कि सैम करेंसी स्टोर गया था और वो $800 वहाँ से उसने लिया था, वर्थ ओल्ड स्टाइल करेंसी फ्रॉम स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर। तो ये सारी फिर घटनाक्रम जुड़ते जाती है। तो ये था शॉर्ट स्टोरी फिक्शन थर्ड लेवल। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।